वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। राइजिंग पाकिस्तान में पिछले तकरीबन 2-3 माह से हमने एक नया सिलसिला शुरू किया कि जिसमें हम पाकिस्तान टेलीविज़न पीटीवी का जो गोल्डन एरा, वहाँ उस ज़माने के अदाकार, अदाकाराएँ, राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, मिल्ली नगमे, हर तरह के जॉनरा को हम फीचर करते चले आ रहे हैं, ट्रिब्यूट देते चले आ रहे हैं हारून शुएब के साथ। लेकिन आज का जो शोबा है वो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही आइकॉनिक नाम, लेजेंडरी नाम एंकर पर्सन्स, टीवी होस्ट्स में पाकिस्तान टेलीविज़न ने दिए, जिनके साथ हमारे बचपन की, लड़कपन की, कुछ की जवानी की यादें वाबस्ता हैं। आई एम सो वेरी हैप्पी कि आपके फेवरेट हारून भाई मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम तौफीक। और आज का शो एक्चुअली ये जो हम सेगमेंट करने जा रहे हैं ये थोड़ा इंटिमिडेटिंग भी है। बिकॉज जब आप टीवी की स्क्रीन पर बैठकर बात करते हैं, चाहे वो आप मेज़बान हो या मेरी तरह आप मेहमान हो हफ्तावार, तो फिर भी आपके लिए एक जो स्टैंडर्ड सेट हुए इन बड़ी बड़ी शख्सियात ने बात करने का सलीका, बात करने का तरीका, जो अल्फाज का चुनाव यहाँ नज़र आता है ना, वो फिर देखता है इंसान तो कहता है कि यार अभी तो बहुत सीखने की ज़रूरत है। क्या कहना है, कब कहना है और क्या नहीं कहना। बिल्कुल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या नहीं कहना, क्या नहीं कहना है, क्योंकि आजकल तो शायद ज़्यादा कहा जा रहा है, थोड़ा सा कम कहने की जरूरत है। आजकल तो ये है कि भाई सब कुछ कहना है। जी जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में हम कहते हैं कि नहीं जी, ये तो मेरी आज़ादी है, ये मेरी अबलाग की आज़ादी है, मेरी शख्सी आज़ादी है कि मेरे जो मुंह में आए मैं कह दूं। लेकिन हर चीज़ कहने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ। और हर चीज़ कहने का एक सलीका तरीका होता है, और ये वो लोग हैं जिन्होंने वो तरीका सलीका सिखाया और करके दिखाया हमें कि किस तरह किया जाता है। तो बात शुरू करें तो पीटीवी के आगाज़ से ही दो चेहरे, दो नाम, दो आवाज़ें, तारिक अजीज़ साहब और कमल नसीर साहिबा। तो तारिक अजीज़ साहब की भी अगर हम कुछ यादगार तस्वीरें भी साथ साथ देखते जाएं, एग्जैक्टली तो तमाम एंकर्स की कुछ तस्वीर भी आज हम आपको दिखाएंगे। कोशिश हमने की है कि उस जमाने की तस्वीर हो जिस जमाने में उन्होंने आगाज किया। देखिए कि बिल्कुल बड़ी यादगार लाइव था, और तारिक साहब जो थे वो उन्होंने पीटीवी की पहली आवाज़ बने और फिर उसके पहला बाद चेहरा बने। बिल्कुल पहला चेहरा बने, क्योंकि जाहिर है ये रेडियो से एक बिल्कुल नया मीडियम था जिसमें तस्वीर भी थी। और फिर उसके बाद अगर आप देखें तो तारिक साहब का अपना एक बहुत लंबा सफ़र रहा। नीलाम घर एक बड़ा ट्रेंड सेटिंग प्रोग्राम था, जो हम आज भी जो है देखते हैं कि ये जो गेम शोज़ हैं, इसका पूरा जॉनरा जो था वो नीलाम घर ने डिफाइन कर दिया था। और ये तो अब जो गेम शोज़ के जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, होस्ट्स हैं, वो खुद भी मानते हैं कि भाई हम जितना भी शशका कर लें, जितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां और फ्रिज और पता नहीं क्या क्या हम इनाम में दे दें, लेकिन जो तारिक अजीज साहब जो कहते हैं ना, देखती आंखों सुनते कानों, आपको मुझे वो नाम भी याद है, रख्शी जी जी बिल्कुल है ना, और पता नहीं शहला का सलाम पहुंचे, वो जो अंदाज था। आपको पता है कि समीना पीरजादा साहिबा एक्चुअली तारिक अजीज साहब के साथ एज अ मेज़बान उन्होंने अपना करियर आगाज वहां से किया था। अच्छा, वो जो तोहफे देते। बिल्कुल बिल्कुल, समीना यूज्ड टू बी स्टैंडिंग बिसाइड तारिक अजीज साहब, और जाहिर है वो जो फिर ट्रेनिंग हुई समीना की, तो वो उनकी अदाकारी में भी, उनके डिलीवरी में भी। और ये बहुत यादगार समीना देखिए, ये खड़ी है उनके साथ, ये समीना पीरजादा खड़ी है। जी जी, और तारिक साहब जो हैं, तारिक साहब की कितनी अच्छी तस्वीर है। और देखिए सूट कितना जबरदस्त पहना हुआ है, खूबसूरत कलर। तो इसका मतलब है अब आपको पता चला, मैं जब अब बेबी ब्लू कलर का जो सूट पहन के आता हूँ तो मेरी इंस्पिरेशन तारिक अजीज साहब। उस जमाने में आप देखें कितना ट्रेंड सेटर, बहुत ही खुश लिबासी, खुश गुफ्तारी, ये बिल्कुल तारिक साहब का एक खासा। और फिर वो वाटर कूलर, जो एक बड़ा आइकॉनिक वाटर कूलर हुआ करता था, वो तारिक साहब देते थे अपने मेहमानों को। और लोग कितनी हर हफ्ते क्राउड जमा होता था, लोग फाइटिंग करते थे कि जी हमें वो टिकट मिल जाए, कि हम पास मिल जाए, हमें पास मिल जाए। लेकिन हारून, इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि फिर तारिक साहब, अल्लाह गरी के रहमत करे, अपने जिंदगी के आखिर तक पीटीवी से उनका रिश्ता रहा। फिर यही प्रोग्राम तारिक अजीज शो की सूरत में आया। लेकिन जो नीलाम घर के अंदर, वो नीलाम घर का जो एक नॉस्टैल्जिया, नाम भी कितना खूबसूरत। अच्छा, फिर कमल नसीर साहिबा की बात कर रहे थे हम कि कमल नसीर साहिबा ख़वातीन में रेडियो से काम कर रही थी वो, और ये वो वक्त था जब ख़वातीन के लिए एक विजुअल मीडियम के ऊपर आना एक बड़ी बात थी। तो कमल नसीर साहिबा की भी बड़ी यादगार तस्वीर है ये उनकी। उस वक्त ये कमल हमीद हुआ जी, कमल मोहिनी हमीद साहिबा की बेटी कमल हमीद, ये लाहौर से इन्होंने अपना खूबसूरत तस्वीर है, बहुत खूबसूरत तस्वीर। ये देखिए आपके साथ बैठे हुए, ये मैंने तस्वीर ढूंढी और कल मुझे मिली, तो मैंने कहा ये तो जरूर दिखानी। बिल्कुल, इस शो में वो एक बार नहीं, एक दो बार तशरीफ लाई थी। अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन आमीन। और क्या खूबसूरत उनका, देखें अंग्रेजी ज़बान में
बिल्कुल पोठवारी ज़बान में, बिल्कुल पंजाबी ज़बान में और उर्दू ज़बान में, चारों ज़बानों पे ऐसा अबूर और फिर इतना सुथरा लहजा, अल्फाज की अदायगी इतनी साफ कि वो एक एक लफ्ज़ जमा कर अदा करती थी और बहुत खूबसूरत लगता था, सुनता दिल चाहता था सुनते रहे इनकी बातें बस। बिल्कुल बिल्कुल, जो एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं म्यूजिकल, जी जी है ना, बिल्कुल कि इंसान गुफ्तगू कर रहा है लेकिन ऐसे लग रहा है कि आप उसकी मौसीकी सुन से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। बिल्कुल। फिर अच्छा तौसीक, उन्हीं अवाइल के दिनों में ज़िया महिउद्दीन साहब का नाम जो है वो भी एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, आवाज़ के हवाले से, कंपेयरिंग के हवाले से, तो उन्होंने जो शोज़ किए ज़िया महिउद्दीन शो के नाम से, तो वो यूथ के लिए और नए आने वाले आर्टिस्ट के लिए वो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म उन्होंने इस्टेब्लिश किया। और ज़िया साहब की ये देखिए जवानी की तस्वीर, ये इन्होंने फिल्मों में भी काम किया, वेस्ट में भी काम खूबसूरत किया। तस्वीर है। जी जी, ज़िया साहब जो है वो ये तो बड़ी नादिर तस्वीर आप जी, ढूंढ के लाए हैं हारून आज। मैं तो वाकई पहचान ही नहीं पा रहा कि ये ज़िया जी साहब। जी, ज़िया साहब की ये जवानी की तस्वीर आप देखिए, क्योंकि ये वेस्ट में भी काम कर रहे थे, और खुश लिबासी खुश लिबासी अगेन। उस तस्वीर में भी, और अब आप देखिए कि अब भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको लंबी जिंदगी दे, आमीन आमीन। सेहत दे, और ये जो है ये अभी भी हमारे लिए जो है एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि जो आवाज़ का ग्रैंडर जिसको कहते हैं ना, ग्रेविटास। और इन्होंने अपने ज़ियामुद्दीन शो में बहुत बड़े बड़े नाम इंट्रोड्यूस भी कराए। जी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, बिल्कुल बिल्कुल, इनके शो में इंट्रोड्यूस हुए थे। जी ऐसा ही है। और वो जाहिर है कि वो ट्रेनिंग, वो इंस्पिरेशन लेकर ही वो लोग आगे चले। लेकिन वो जो ग्रेविटास की बात हो रही थी, और उस दिन भी हम बात कर रहे थे मॉर्गन फ्रीमैन की, कि अभी हमने उनको देखा कि आवाज़ के साथ किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट किया जाता है, जो कि उन्होंने ये फीफा वर्ल्ड कप की ओपनिंग सेरेमनी में क्रिएट किया। तो ज़िया साहब की भी एक आवाज़ जो है वो जब भी सुने, कहीं भी सुने, चाहे वो फैज़ की शायरी पढ़ रहे हों, फराज की शायरी पढ़ रहे हों, तो वो जो है उसका एक अपना ही असर होता है। या कोई टीवी कमर्शियल हो, आज भी बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर जब टीवीसीज बनते हैं, जी, जी, तो हर एक की ख्वाहिश ये होती है कि ज़िया महिउद्दीन साहब हमारे टीवी कमर्शियल के पीछे अपना वॉइस ओवर देते हैं। अच्छा, बड़े और या किसी डॉक्यूमेंट्री में, ये बड़े बिल्कुल बिल्कुल, ऑनर की लेकिन बात होती है। तौसीक, आवाज़ के साथ साथ जो अंदाज है ना मेज़बानी का, हाँ, हाँ। वो भी ज़िया साहब का एक बड़ा बरजस्ता, और जिसको कहते हैं कि इम्प्रॉम्प्टू, हाँ। वो जो थी एक ट्रेट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई कि इट्स ऑल राइट, आप कैजुअली बैठे, आप उसी तरह गुफ्तगू करें जैसे इंसान को लगे कि रिलेटेबल है। तो वो जो था वो ज़िया साहब का एक बड़ा और ये ज़िया महिउद्दीन शो में आप अगर देखें तो वो एक पूरा शोमैनशिप होती थी कि ज़िया साहब जब कैमरे के सामने होते थे तो फिर वो एंगेज करके रखते थे ऑडियंसेस को। एब्सोल्युटली, उनका लिबास और फिर लगे ठेका, और जी, फिर वो लगे ठेका, वो पूरा जो अंदाज था, तो वो जिसे हम कहते हैं ना जी ड्रामा, उस ज़माने में पाकिस्तान टेलीविज़न के या उसके बाद के भी ड्रामे जो हैं वो लोगों को जमा देते थे स्क्रीन के सामने। तो ज़िया महिउद्दीन शो हालांकि ड्रामा नहीं था, लेकिन एज ए शो भी वो बिठा देता था, हिलने नहीं देते लोग देखते थे। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कौम जो है वो उस वक्त ज़िया महिउद्दीन शो के ऊपर ग्लूड इन होती थी। अच्छा जी, उसके बाद बात करते हैं अक्सी मुफ्ती साहब की। उनका एक लोक तमाशा, एक इसी तरह एक शो था जिसमें वो कंपेयरिंग किया करते थे, एंकरिंग थे, मेज़बानी उन्होंने बहुत अरसे की उसकी। और उसमें भी जिस तरह आप बात कर रहे थे कि आर्टिस्ट बड़े बड़े इंट्रोड्यूस हुए, उसमें भी इसी तरह हमारे बहुत से लोक फनकार, ये तो बहुत बात की उनकी आपकी तस्वीर है, लेकिन बिल्कुल बहुत से लोग फनकार, मुझे याद है नाहिद अख्तर, रेशमा मतलब, तुफैल नियाज़ी साहब, पाकिस्तान टेलीविजन ने जो फोक म्यूजिक को कंट्रीब्यूट किया, उसमें लोक तमाशा का बहुत बड़ा किरदार और है। अक्सी मुफ्ती साहब की जो मेज़बानी का अंदाज था वो भी बड़ा, अगेन यू नो, रूरल पॉपुलेशन हो, अर्बन पॉपुलेशन हो, उसके साथ बड़ा कनेक्ट करते थे वो। एग्जैक्टली, वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते थे बिल्कुल आम आदमी की समझ वाले, क्योंकि जो फनकार उसमें हारून आ रहे होते थे, चाहे वो कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं या कोई सिंधी ज़बान में या सराइकी ज़बान में गाना गा रहा है, पश्तो ज़बान में, तो उससे गुफ्तगू करनी तो उर्दू में है, लेकिन इतने आसान अल्फाज में कि बहुत से उनमें से जो है वो उर्दू नहीं बोल पाते थे। अच्छा, लेकिन अक्सी साहब उनसे इस तरीके से कनेक्ट करते थे कि बहुत लुत्फ आता था। बिल्कुल, और वो अगेन रिलेटेबिलिटी की बात। लेकिन तौफीक, साथ साथ आप ये देखिए कि पीटीवी जो है ना वो जहन साजी में, तरबियत में और जदीद अलूम से आगाही में भी बहुत बड़ा किरदार अदा करता रहा। अच्छा, अब वो मुझे याद आ गया जो अब हम अक्सर घरों में खेला करते हैं, और मुझे याद है पहले जब लाइट जाया करती थी बहुत देर तो हम सब कहते थे अच्छा क्या किया जाए, अब लाइट तो चली गई, टीवी भी बंद हो गया, तो क्या करें, कसौटी खेले। तो कसौटी जो थी वो भी एक प्रोग्राम जो टेलीविजन के ऊपर आया, उसने भी एक पूरा जॉनरा डिफाइन किया। उसमें इफ्तिखार आरिफ साहब, उबैदुल्लाह बेग साहब और कुरैशपुर साहब की मेज़बानी का जो अंदाज था, कुरैशपुर साहब देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बहुत खूबसूरत, वो जो पूछते थे आप शख्सियत
या कोई वाकया या कोई इमारत या कोई बिल्कुल बिल्कुल मुल्क उसमें या आप शहर कोई भी सोचते एक थे। आइकॉनिक चीज सोच के, और फिर ये दो जहन बैठ के उसको बूझते थे सवालों के जरिए। तो ये कितनी कसौटी खूबसूरत और यादगार तस्वीर है जी, उबैदुल्लाह बेग साहब और इफ्तिखार आरिफ साहब की। जी, ये भी शेरवानी जरा चेक करें आप जरा, है ना जी, खुश लिबासी और हेयर स्टाइल और मतानत बड़ी मतानत। बुर्दबारी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको लोगों को संजीदा लेने की भी ज़रूरत थी, और उससे एक एक इल्म का जो ज़रिया था वो ये प्रोग्राम बना। तो लोग बहुत इसको देखते थे, फॉलो करते थे, और ये जो फिर कसौटी का एक पूरा गेम था, ये अब हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा बना हुआ है उस वक्त से लेकर आज तक। Absolutely. लेकिन ख़ास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा कुरैशपुर साहब की आवाज़ की जो एक पिच थी ना। अब मुझे समझ में नहीं आ रही, आप रेडियो के वेटरन हैं तो आप बता सकते हैं बेहतर। वो जो एक सैंडी फील थी उनकी आवाज़ की, आई डोंट नो उसको उर्दू में किस तरह कहा जा सकता है। कोई लफ्ज़ तो उस तरह से नहीं है, लेकिन सैंडी फील ही है वो, है ना? तो वो जो थी वो बहुत खूबसूरत कुरैशपुर साहब की आवाज़। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मुईन अख्तर साहब का नाम अरे क्या बात। आता है, अनवर मकसूद साहब का नाम आता है। अनवर मकसूद साहब लिख रहे थे, मुईन अख्तर साहब उसका चेहरा थे, लेकिन अनवर मकसूद और साहब मोइन भाई ने और अनवर साहब ने बिल्कुल एक फिर नया रंग बिल्कुल, दिया बिल्कुल, एंकरिंग बिल्कुल को। कराची में छोटी छोटी जो है ना वो चुटकुले, छोटे छोटी ठोके लगाकर वो जो है वो बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ा खूबसूरत मज़ाक क्रिएट करते थे। और जो बड़े बड़े शोज पीटीवी अवार्ड्स हों जी, जी, या जी। पीटीवी की 25वीं सालगिरह के शोज हों, फिर मोइन अख्तर साहब का भी अपना अंदाज और उनकी खुश लिबासी भी आप देखिए इस तस्वीर में भी। मुइन साहब तो बहुत खुश लिबास इंसान थे, हमेशा मैंने जब भी उनको देखा, मेरी मुलाकात रही उनसे, तो बहुत खूबसूरत वेल ड्रेस्ड इंसान और ग्रेसफुल हमेशा बड़ा। तो वो हम जो देखते थे ना कि वो मुख्तलिफ रूप धार लेते हैं, और वो सब कुछ जो था वो स्क्रीन के सामने था। स्क्रीन के बाहर अगर आप देखें बड़े संजीदा इंसान, बड़े अच्छी गुफ्तगू करने वाले, बात आप उनसे करें तो हर मौजू के ऊपर वो बात करने के लिए तैयार होते थे। तो बहुत खूबसूरत इंसान, अल्लाह ताला उन्हें भी जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। तो ये दो शख्सियात बहुत बड़ी कराची में, और मैं वही समझता हूँ कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब का जो एक पूरा लेगेसी था वो ये लोग लेकर चलते रहे आगे। फिर उसके बाद अगर ख़वातीन में बात करें तो हमारे पास सलमा बेग साहिबा जो है उबैदुल्लाह बेग साहब की वाइफ जो थी, वो अपनी बात किया करती थी। वो टीवी के ऊपर एक ऐसा प्रोग्राम था, ये देखिए सलमा बेग साहिबा की तस्वीर उबैदुल्लाह बेग के साथ, इनकी दो माशाल्लाह बेटियां। तो सलमा बेग साहिबा अपनी बात किया करती थी। जिन नाजरीन को नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि वो जी हर हफ्ते एक प्रोग्राम हुआ करता था जिसमें ख़त आते थे, जैसे आप लोग भी आप सोशल मीडिया पढ़ते हैं, ये उसकी एक मॉडर्न फॉर्म है एक तरह से देखें कि आप व्हाट्सएप सोशल मीडिया मैसेजेस अब हम करते हैं, उस जमाने में बोरियों के बोरियां खत आया करते थे। ये देखिए जी उस सेट की बड़ी यादगार तस्वीर है। जी जी, ये वो पढ़ा करती थी, और इसके ऊपर वो बैठ के हर हफ्ते नाजरीन की जो थी वो फीडबैक ड्रामों के ऊपर हो, दूसरे प्रोग्राम्स के हवाले से हो, वो पढ़ा करती थी, और हम सब इंतजार ये करते थे। हालांकि मुझे याद पड़ता है कि मैं काफ़ी ख़त लिखा करता था इस पे, लेकिन कभी मेरा अच्छा, आप इतने पुराने हैं? जी जी, लेकिन छोटा सा था मैं तौसीक उस वक्त में। नहीं मतलब थे उस वक्त आप? जी जी बिल्कुल आ चुके थे? जी जी आ चुका था, अच्छा, और अच्छा, ख़त भी लिख सकता था, भिजवा भी सकता था, लेकिन ये कि वो कभी शामिल नहीं हुआ उस प्रोग्राम में। शायद सलमा बेग साहिबा से पढ़ा ही नहीं गया होगा कि हाँ, ये क्या लिखा है। लेकिन वो इतने ज्यादा बाकायदा कहते हैं, बाकायदा बैग्स। जी जी, मैंने पोस्ट ऑफिस वाले वो बोरियां लेके आया करते थे, ज़ाहिर है हर एक का खत तो शामिल हो नहीं सकता। जी जी बिल्कुल, मैंने यही सुना है कि बोरियों की बोरियां। लेकिन सलमा बेग साहिबा का भी एक क्या शाइस्ता मुस्कुराहट, बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट, और इतना धीमा अंदाज। जी जी, कोई ये नहीं कि हमें खत लिखा है उन्होंने और ये वो, मैंने उस धीमे अंदाज में हमारे लिए सीखने को कितना कुछ। बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज उनका, और जिस तरह आपने कहा धीमापन, एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पे हमेशा रहा करती थी। चाहे वो तनकीदी, मुझे याद है कि वो तनकीदी मैसेजेस भी पढ़ा करती थी लेकिन वो भी उसी धीमे अंदाज में, खुश दिली के साथ, क्योंकि जाहिर है उनका काम ये था कि उन्होंने नाजरीन की आरा को अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। बिल्कुल, और उसमें हर तरह की राय जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा होती थी। जी, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो नईम बुखारी साहब की बात कर सकते हैं। नईम बुखारी साहब की भी हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। इसी तरह अगर हम बात करें तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब, बहुत बड़ा नाम, और ये फिर एक बिल्कुल नया अंदाज हमें मिलता है। यहाँ पे मैं एक और बुखारी साहब की भी तस्वीर आप देख रहे हैं, खैर बाद की तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा मैं एक और नाम लेना चाहूँगा, पता नहीं आपकी फहरिस्त में है कि नहीं, दिलदार परवेज जी जी बिल्कुल, पंजनत, टाकरा, पंजनत, और क्या भट्टी खूबसूरत साहब ने प्रोग्राम भी क्या अच्छा, उनका बड़ा अवामी स्टाइल था, अवामी स्टाइल, बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी अगेन कलोकियल,
उसके मिजाज को लेकर चला करते थे। और इतना खूबसूरत प्रोग्राम मुझे याद है, पंजनत भी मैंने देखा हुआ है। अब आप फिर मुझे कहेंगे ये तो खैर लईक अहमद साहब आ गए जनाब। बिल्कुल, लईक अहमद साहब, साइंस टाइम जो हुआ करता था इनका प्रोग्राम पीटीवी के ऊपर। अगेन वो जो आप कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि मालूमात, इल्म, यानी ये लोग इल्म का खजाना थे खुद। अब लईक साहब की शख्सियत के साथ आप 5 मिनट गुजार लें, आप यकीन जानिए ये अब ये देखें ये बड़ी बहुत यादगार तस्वीर है। लईक साहब बैठे हुए हैं, ये एक लाइव प्रोग्राम जा रहा है। अगेन यू नो बड़े बड़े स्टेट इवेंट्स की मेज़बानी जो है लईक साहब करते रहे। जब इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई तब लईक साहब ने मेज़बानी की 1974 में। जी बिल्कुल। उसके अलावा जो जिस तरह अब हमारे 14 अगस्त 23 मार्च, लईक साहब की आवाज़ हमेशा मेज़बानी के लिए उनका अंदाज बिल्कुल ही जुदा गाना था और बहुत खूबसूरत। और उनका जो इल्म था, फिर वो ये नहीं कि बैठे हैं और ये बता रहे हैं कि मैं इल्म का खजाना हूं और तुम सबको कुछ नहीं आता। बहुत शफकत आज में इस तरीके से वो लोगों को, नाजरीन को साथ लेके चलते थे कि कई बार बहुत ही कठिन और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स जो है, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को बहुत आसान अल्फाज में बयान करते थे। दिलदार परवेज भट्टी साहब का हम जिक्र कर रहे थे जी, ये उनकी बहुत ही खूबसूरत यादगार तस्वीर हम देख रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह। और ये देखिए ये प्रोग्राम है उनका पंजनत, जिसमें वो बिल्कुल, अब देखिए बैटरी का अंदाज देखिए आप, बिल्कुल अवामी, क्योंकि उनको पता था कि उनके प्रोग्राम का मिजाज कैसा है। अब अगर आप पिछली तस्वीर में देखते तो उसमें बड़ा वो फॉर्मल तरीके से, और यहाँ पर कितने कैजुअली बैठे हुए। अच्छा, फिर हम तारड़ साहब की बात कर रहे थे, मुस्तनसर हुसैन तारड़ चाचा जी, क्या बात है। ये तो यही जो शो इस वक्त हम कर रहे हैं, शायद यही स्टूडियो तो शायद यही स्टूडियो रहा होगा। नहीं, स्टूडियो ये नहीं था, वो था जनाब जो अब इस वक्त पीटीवी न्यूज़ है, जो पीटीवी हेडक्वार्टर्स के साथ हमारी बिल्डिंग है, वहाँ पे एक स्टूडियो था, वहाँ से हुआ करती थी सुबह की नशरियात। अच्छा, ये सब आप लोगों के लिए एक बेंचमार्क सेट कर गए कि जो मॉर्निंग ट्रांसमिशन है, जो सुबह की नशरियात है, उसमें कैसे ऑडियंस को इंगेज करना है, व्यूअर्स को, बच्चों को भी, बड़ों को भी, हाउसवाइफ्स को भी। ये देखिए आपकी एक बड़ी यादगार तस्वीर मुझे बिल्कुल मिली। ये तो पिछले बरस जब इसी शो को हम लेके उनके घर गए और वो ज़ाहिर अपनी सेहत की बिना स्टूडियो नहीं आ पा रहे थे, लाहौर में उनके हम घर गए थे और पूरा 1 घंटे का हमने इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। तो ये बहुत खूबसूरत तस्वीर। फिर अच्छा जी, हम बात करते हैं खुशबख्श शुजात साहिबा की। खुशबख्श शुजात जो ख़वातीन में एक बहुत बड़ा नाम, फिर उन्होंने मीना बाज़ार, उनका मीना बाज़ार से बिल्कुल उन्होंने आगाज़ किया, और फिर खुशबख्त आपा का भी, कि उसके बाद इलेक्शन ट्रांसमिशंस हों, ग्रेसफुल लेडी, ग्रेसफुल, मुख्तलिफ तरह के उन्होंने प्रोग्राम्स किए, टॉक शोज़ किए, इंटरव्यूज़ किए। और ये महताब राशिदी साहिबा कराची से बहुत खूबसूरत एक्टिंग भी की महताब राशिदी ने, फिर ये मेज़बानी की तरफ आई। अच्छा, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे पता है कि शायद ज़्यादा लोगों को ना मालूम हो। पहले महताब चन्ना के नाम से उन्होंने शुरू किया करियर, और फिर महताब राशिदी के नाम से। महताब राशिदी साहिबा भी इस कदर हाईली एजुकेटेड खातून, जी खुशबख्त साहिबा हाईली एजुकेटेड खातून, और इनसे गुफ्तगू। अच्छा, महताब राशिदी साहिबा का भी वो एक सिग्नेचर स्माइल, जी इस तस्वीर में भी हमें नजर आ रहा था, मीठी सी एक स्माइल उनके चेहरे पे हमेशा ही रहती है। और वो उसी स्माइल के साथ साथ वो इतनी मेज़बानी की बात, मेज़बानी का एक अंदाज जो था ये वो सेट हुआ। और फिर अगर आपको याद कराऊं कि कुरतुलैन अली साहिबा, जी बिल्कुल, उन्होंने भी सुबह की नशरियात का वो एक जो अंदाज था वो लेकर आगे चली, उसके अंदर नई जहतें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई, और इतना खूबसूरत अगेन मीठा शुस्ता अंदाज, बच्चों से जिस तरह से वो बात किया करती थी। ये जो इस शो के अंदर अभी भी जो हम बच्चों का, ये बहुत ही खूबसूरत कुरतुलैन साहिबा की तस्वीर। तो ये सब हमारी यादें हैं बचपन की। आप जिस तरह कह रहे थे कि चाहे लड़कपन हो, चाहे जवानी हो, या बच्चे हैं हमारे आज के, इनके जहनों में ये शख्सियतें, ये चेहरे, ये याद रहने चाहिए, इनको देखना चाहिए, इनके काम को देखना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत से शोज़ और बहुत से ड्रामे, अब तो पाकिस्तान टेलीविजन ने जो नया हमने सिलसिला शुरू किया है पीटीवी फ्लेक्स का, जो हमारा ओटीटी प्लेटफॉर्म है, बहुत उस पे जाके आप ये पुराना म्यूजिक, पुराने गाने, ड्रामे, अब सब बहुत सी चीज़ें उस पे अपलोड हो रही हैं। बिल्कुल, तो ये जो पीटीवी फ्लेक्स के नाम से शुरू किया है, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, बिकॉज हमें जब भी हम ये सेगमेंट करके जाते हैं, हमें ये फीडबैक मिलता है, हम ये सब देखें कहाँ, ये सब कहाँ अवेलेबल होगा। तो अब इंशाल्लाह ये बिल्कुल अवेलेबल होगा, और आने वाले दिनों में हम पीटीवी फ्लेक्स के हवाले से एक पूरा सेशन भी प्लान कर रहे हैं, जिसमें आपको वो सारा कंटेंट बतलाया जाएगा कि क्या क्या आप जाके देख सकते हैं और तरीका कैसे होगा कि आपने उस पर जाना कैसे। हारून, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा, वक्त हमारे पास कम है, बहुत अच्छा आपने ओवरव्यू दिया।
बहुत से आइकॉनिक पर्सनैलिटीज़ को आज हमने याद किया, जिन्होंने, जैसे आपने बहुत वजह फरमाया था सेगमेंट के आगाज़ में, कि उन्होंने हमें बोलना सिखाया, रख रखाव सिखाया, बैठने का अंदाज़, बात करने का अंदाज़, क्या कहना है, कब कहना है, क्या नहीं कहना, ये सब चीज़ें हमने इन नामों से सीखी। इनमें से जो अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, और जो हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। अच्छा जी, अब क्विकली कंट्रोल रूम कह रहा है कि प्रोग्राम में वक्त भी बहुत कम है और सलमा जफर भी आ गई हैं और उनसे भी गप लगानी है। खाने को आया है, कुछ खाने को पता नहीं आया है कि नहीं आया, ये भी कुछ देर में पता चलेगा, लेकिन आपके कुछ मैसेजेस हैं वो जल्दी से प्रोग्राम में शामिल करते हैं। सायरा ने इस्लामाबाद से कहा, हारून भाई आपने बहुत ही प्यारे मोहतरम लोगों को आज याद किया है, ये सब हमारे मुल्क का कीमती सरमाया थे और हैं, इन जैसे लोग अब हम कहाँ से ढूंढ कर लाएं। बेशक नो डाउट। कबीर ने मियाँ वाली से कहा है, बहुत शुक्रिया राइजिंग पाकिस्तान, तमाम पुराने वक्त को याद करवा देते हैं आप। मैं तकरीबन सारे तो नहीं लेकिन काफ़ी प्रोग्राम्स इस सेगमेंट के देख चुका हूँ और हमेशा नॉस्टैल्जिया क्रिएट होता है। नूर बसीरत शुजाबाद से आपने याद किया है, और नूर बसीरत का कहना है, जी आई लाइक तौसीक अंकल की $1 मिलियन एडवाइस। जी बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है कि इस एडवाइस को आप न सिर्फ खुद सुने बल्कि दूसरों तक भी पहुंचाएं। और आज की जो तौसीक अंकल ने $1 मिलियन एडवाइस दी थी, वो तो वाकई $1 मिलियन थी और बहुत ही कारआमद है। जी हाँ, बिल्कुल, हमने बच्चों को कहा है कि आप अगर कोई बड़ा गाड़ी चलाते हुए फोन का इस्तेमाल करें तो बच्चे उनको टोकें, रोकें और फोन का इस्तेमाल ड्राइविंग के दौरान न करने दें। आलिया ने फैसलाबाद से याद किया, करी तौसीक अंकल आपने बात की थी कि चारपाई को धूप में ले जाकर बैठे और धूप जब खत्म हो जाए तो फिर जरा आगे चारपाई को खींच कर लेके जाएं, ये पुराने सिरकाते जाएं। तो धूप तो ये बहुत ही पुरलुत्फ है, हमारे घर वाले अब भी ऐसा करते हैं। तो आप फैसलाबाद में रहती हैं, सब घरों में ऐसा ही होता है। एग्जैक्टली। अच्छा जी, हूर फातिमा कलर सैयदा से हमें याद कर रही हैं, कह रही उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हैं। प्रोग्राम दुनिया का सबसे अच्छा प्रोग्राम है। अच्छा, वाह जी वाह जी, इन्होंने काम ही खत्म कर दिया। मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आपका गुड न्यूज़ वाला सेगमेंट तो बहुत ही अच्छा है, उसमें हमारी मालूमात में इजाफा होता है और ये आपका प्रोग्राम सच में बूस्टर का काम करता है। सुमेरा ने पेशावर से याद किया, कह रही है राइजिंग पाकिस्तान की टीम को सलाम, $1 मिलियन एडवाइस बहुत ही ज़बरदस्त थी। आपने कार ड्राइविंग करते हुए जो बात की वो बिल्कुल ठीक है। मेरे हस्बैंड बाइक ड्राइव करते हुए भी टेक्सटिंग कर रहे होते हैं और मैं उन्हें मना करती हूं और वो मना नहीं होते हैं। नहीं, लेकिन आज बहुत खतरनाक और लेकिन आज मेरी हिम्मत बढ़ी और मैं अब उन्हें टोकूंगी। ये बहुत से मैसेजेस थे। अच्छा जी, जो आपकी वीडियोस और जो तस्वीर हैं, कंट्रोल रूम बताएं जी, फिर उनको आप मेरा ख्याल है हम ड्रॉप कर देते हैं, कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। वो तोते का हमने सुबह जिक्र कर दिया था, कबूतर का जिक्र भी कर दिया था और आमना ने कहा था कुछ सरप्राइज भी है। आमना, वो भी रह गया या वो सरप्राइज शामिल कर लें? नहीं जी, कल सब कुछ कल होगा, इसलिए कि प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है। अरुण, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हम चल के लेंगे राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सलमा जफर आई हैं और सुना है कि कुछ खाने पीने की बातें होने लगी। अब सब पीछे हो जाए, कोई काम नहीं होगा, सिर्फ खाने की बातें होंगी। मैं रहूं या जाऊं? आप बिल्कुल रहेंगे, रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक, अभी मिलते हैं।